हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही अमेजॉन प्राइम की वेब सीरीज द सोर्स देख के खत्म करी और सर बताऊं यार, ये सीरीज मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ इस पर तो मैं आगे वीडियो में बात करूंगा। अगर मैं इसकी कहानी की बात करूँ तो ये कहानी ग्रीस नाम की एक लड़की की, जो कि अपने भाई के कारण ड्रग्स के बिजनेस में आ जाता है क्योंकि उसके भाई को जेल हो जाती है। अब ग्रीस का भाई जेल में क्यों जाता है, किस तरह से ग्रीस इस बिजनेस में आता है, किस तरह से वो इस बिजनेस को संभालता है, किस तरह के पुलिस वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं, क्या कुछ होता है, यही सब हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है। अगर मैं इसकी स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे इस सीरीज के स्क्रीन प्ले कुछ खास पसंद नहीं आया है, क्योंकि सीरीज में आपको कुछ भी नया और कुछ भी अलग देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि जिस तरह से सीरीज स्टार्ट होती है अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है, हमें कैरेक्टर्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाता है, बताया जाता है ये कैरेक्टर्स किस तरह के, किस तरह की सिचुएशन में क्या कुछ कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं देखी दिखाई सी लगती हैं। ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें तो हमने पहले भी कई बार देख रखी हैं। इसी कारण से जिस तरह का इम्पैक्ट इस सीरीज के स्टार्टिंग से ही हमें आना चाहिए था, वो ये नहीं आप डाल पाती है। फिर जिस तरह से ये सीरीज़ आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीज़ें भी पर्सनली मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई हैं। क्योंकि किसी भी पॉइंट पे ऐसा फील नहीं होता है कि हम पूरे टाइम इस सीरीज़ में इन्वेस्ट हो चुके हैं, जो खुद भी स्क्रीन पे चल रहा है उसे इन्जॉय कर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है। यहाँ तो बात है ट्विस्ट एंड टर्न्स की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल रहते हैं। अगर आप लोगों ने इस तरह की जॉनरा पे पहले भी शोज़ देख रखे हैं तो आप इस सीरीज़ की हर एक ट्विस्ट को, हर एक बीट को काफ़ी आराम से प्रेडिक्ट कर पाओगे। और आपको पहले से ही पता होगा कि आगे जाके क्या कुछ होने वाला है। जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स थे और जो कैरेक्टर डेवलपमेंट था वो भी काफ़ी ज़्यादा क्लीशे था। जहाँ तक बात है पेसिंग की, तो काफ़ी ज़्यादा स्लो है। हमें इस सीरीज़ की लेंथ इतनी ज़्यादा फील होती है क्योंकि इस सीरीज़ की पेसिंग काफ़ी ज़्यादा स्लो है, जबकि लेंथ उतनी बड़ी नहीं है। सिर्फ 7 ही एपिसोड है, हर एक एपिसोड 40 से 45 मिनट के आसपास का ही है। तो लेकिन अगर इस सीरीज़ की जो पेसिंग है वो इतनी ज़्यादा स्लो है कि ये लेंथ हमें काफ़ी ज़्यादा फील होती है। और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं यार इस सीरीज़ में, लेकिन अगर मैं उन सारी चीज़ों पे बात करने गया तो स्पॉइलर दे बैठूंगा। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने इस जॉनर पे कुछ भी नहीं देखा है, आप इस जॉनर के लिए बिल्कुल नए हो, तो शायद आपको ये सारी चीज़ें पसंद आ सकती है। लेकिन पर्सनली मुझे तो बिल्कुल खास पसंद नहीं आई हैं। बात करो एक्टर्स की परफॉर्मेंस की, सभी एक्टर्स का काम बस ठीक ठाक है। फिर चाहे आप किसी की बात करो, पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम बस ठीक ठाक लगा। जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन बिलो एवरेज है। डायरेक्टर ने कुछ भी नया, कुछ भी अलग करने की कोशिश नहीं करी है, जिसके कारण से ये सीरीज़ एक प्रेडिक्टेबल और फ्लैट सीरीज़ बन के रह जाती है। जो एडिटिंग है वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बेटर होनी चाहिए थी। बात करो प्रोडक्शन क्वालिटी की तो ठीक ठाक है। तो ओवरऑल मुझे तो ये सीरीज़ कुछ खास पसंद नहीं आई है। मेरे लिए तो ये सीरीज़ एक फॉरगेटेबल एक्सपीरियंस था, क्योंकि इस सीरीज़ में ऐसा कुछ था ही नहीं जो मुझे याद रहे। इस तरह की चीज़ें मैंने पहले भी इतनी ज़्यादा बार देख रखी हैं, जिसके कारण मैं तो इस सीरीज़ को रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ देख ली हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,